साथियों, आफरीन है तुम्हारे इकट्ठे होने पर, आफरीन है। वैसे भी अपनी कौम कभी कभी इकट्ठी होती है, एक तो न्याज बंटने पर या फिर जनाजा उठने पर। और इससे पहले कि तुम सब लोगों का जनाजा उठे, मैं तुम्हें एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं। वो ये है कि खानपुर के लोगों ने पिछले 50 साल से हमारी दरिया किनारे वाली जमीन पर कब्जा कर रखा है, और मैंने तुम लोगों की मदद से पिछले 3 साल से उनकी नींदें हराम कर रखी। गो के जमीनों पर हल नहीं चल रहे, मुकदमे चल रहे। लेकिन याद रखो कि खानपुर के लोगों से हमारी जंग चलती रहेगी, 1000 साल तक चलती रहेगी। मैं उन कुत्तों से अपनी जमीन वापस लेकर अपने गांव के गरीब लोगों में बांट दूंगा। अरे तुम लोगों में बांट दूंगा। और जैसा कि तुम लोग पहले मेरी मदद करते रहे हो, अब भी मेरी मदद करते रहना, अदालतों में गवाहियां देते रहना, ताकि हम अपनी वो छीनी हुई जमीन एक बार फिर से हासिल कर सकें। इसके लिए चाहे हमें ये दरिया खून का दरिया बनाना पड़े। अच्छा खून वही है जिसे अच्छे और बुरे की पहचान और छोटे और बड़े की तमीज हो। खानपुर के लोग तो बिला वजह हमारे दुश्मन बन गए और हमें नंबरदार साहब, क्यों ना हम इस दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती की इब्तिदा रखें। यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं तारिक बेटे। मैं हज पर जा रहा हूं, तुम लोग मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए आए हो। मैं तुम्हारा मशकूर हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। खानपुर के नंबरदार ने वहां के लोगों के दिलों में नफरत का बीज डाल दिया है। मैं चाहता हूं इस नफरत का जवाब मोहब्बत से दो मेरे बच्चों। अगर वो लोग मोहब्बत से न माने तो? फिर खुदा का फरमान है, दुश्मन के वार का जवाब दुश्मन समझ कर देना होगा। तूने खाना खा लिया? यार 3 साल में तो आज तक तेरे बगैर नहीं खाया, फिर आज कैसे खा लेता? अरे वो तेरे कागज वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका है और टिकट भी मिल गए। इसका मतलब है हम दोनों कल जा रहे हैं? हाँ, लेकिन यार 3 साल बाद गांव जाने के ख्याल से एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा हूं और सोचता हूं, अरे ये तो चुप क्यों भाई? यार वही सोच रहा हूं जो तू सोच रहा है। हम दोनों में कितनी पक्की दोस्ती है और हम दोनों के गांव वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन। 3 सालों में एक भी खत ऐसा नहीं आया जिसमें झगड़े कत्ल वगैरह के बारे में न लिखा हो। लोग तरक्की करते करते चांद तक जा पहुंचे और हमारे गांव के लोग अभी तक बरसों पुराने झगड़ों में उलझे हुए हैं। झूठी आन और झूठी शान ने कितने ही घर तबाह कर दिए। कितनी माओ की गोदे वीरान हो गई और कितने खेत मुकदमों की नजर हो गए। और दुख तो इस बात का है दोस्त, न जाने कितने ही किसान गरीब और कंगाल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दिलदार। आओ मिलकर वादा करें कि वतन पहुंचकर अपने अपने गांव के दरमियान एक ऐसी फिजा पैदा करें जिसमें दोस्ती और प्यार के नगमे गूंज उठे। वादा।
सोच रहे हो तारिक? सोच रहा हूँ हम दोनों कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। आज शाम मैं अपनी माँ को तेरे गांव लेकर आऊंगा। तेरी माँ से तुझे हमेशा के लिए मांग के ले जाऊंगा। नहीं तारे नहीं, ऐसा ना करना। हमारे गांव की दुश्मनी आपस में बहुत बढ़ चुकी है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उन्हें बर्दाश्त करें या ना करें, उन्हें हमारे प्यार के सामने झुकना ही पड़ेगा। खुदा की कसम रूही, अगर किसी ने तुझको मुझसे जुदा करने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों बच के नहीं जा सकेगा, चाहे वो तेरे गांव का आदमी हो या मेरे गांव का। तारे, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं आज रात इस किनारे पर तेरा इंतजार करूं। जब तक तू वापस नहीं लौटेगा रूही बेचैन रहेगी। दिलदार खान, हमारे रास्ते यहाँ से बिछड़ते हैं। वो रहा मेरा गांव, और वो सामने जो है ना, वो मेरा गांव है। अच्छा अच्छा, अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दुश्मनी खत्म और मोहब्बत जिंदा रहेगी। और फिर इस वादे को याद रखने के लिए हम एक दूसरे की चीज बदल लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा ये लॉकेट तुम्हारे सीने पर सजा तुम्हें खानपुर के लोगों को समझाने की याद दिलाता रहेगा। और मेरी ये घड़ी नूरपुर के लोगों को वक्त के मुताबिक ढल जाने का एहसास दिलाती रहेगी। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। क्या हो गया? ये तो मैं तिनका छोड़ के गया, तो क्या कुछ ऐसा बन गया? बस यार बीमार शिमार रहता हूँ, हकीम साहब का इलाज करा रहा हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, अपने आइए मांगे के। बात कर रहे ये मुझे दे दो। नादर भैया आ गया। नादर भैया। नादिर, अरे मेरा बेटा आ गया। दादा आ गया। मुन्ने, तेरा अबू आ गया। अबू आ गया। मेरे बच्चे, मेरे आप। माँ इतने सालों बाद गाँव आया हूँ तो यूं लगा जैसे मैं अपनी जन्नत में आ गया हूँ। हाँ बेटा। माँ तू तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे खतों को सीने से लगाए तेरे आने की राह देखती रहती थी। मुन्ने, अरे मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, मेरे मुन्ने का क्या हाल है? ठीक है अबू। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम अपनी सुनाओ। माँ वो तारे कहाँ है? तारे? माँ जी मैं बताता हूँ। तारक भैया इस वक्त अपने मुर्गी खाने में बैठा अंडे दे रहा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है पैसे देकर लोगों को अभी बुला कर लाता हूँ। तारे भैया। बेटी, जी माँ जी, जाकर चाय वाय का इंतजाम कर। अभी सारा गांव मेरे बेटे को मिलने के लिए आएगा। अच्छा माँ जी। हाँ वो मेहजा नोशी का हाथ बटा दे। हाँ बेटा। नोशी, इतने सालों के बाद आया, अपने हाथ से चाय नहीं पिलाओगी? क्यों नहीं, आइए। चलिए। तारे भैया, तारे भैया। क्या बोल रहा है? तारे भैया, नादिर भैया, नादिर भैया, तारे भैया आ गए। क्या बका है? मेरा मतलब है तारे भैया, नादिर भैया आ गए। नादिर, मेरा भैया आ गया। घर में है, जल्दी चल। वहाँ पे तो ठट के ठट लगे हुए लोगों के। नादिर भैया। अरे तारे, तू कहाँ था? भैया मैं काम पे था, जबरू ने आके बताया कि आप आ गए तो मैं भाग चला आया। आपने बुला आया, मैं भागा चला आया। आप दोनों अच्छी तरह मिलने, मैं गाँव वालों को बुला कर लाता हूँ। अब जल्दी से मार नोशी हाथ बटा, कहोगे सब लोग आने वाले हैं। इतने दिनों के बाद तुम्हारा शो लौटा है और तुम इतनी सी मिठाई दे रही हो। हाय मासी, इतनी सी मिठाई की क्या बात है? ये लो और ले लो। अब तो खुश हो ना? अरे भाई नोशी जी, क्या बात है? चाय खत्म होगी, कावे का दौर चलाओ। जी भैया। भैया चाय की बजाय ना खाने का दौर चला लो। मेरे पेट में चूहे खटक डांस कर रहे हैं। डा 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 डा। अरे तारीख का चला गया। चला जाता। अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दुश्मनी खत्म और मोहब्बत जिंदा रहेगी।
और फिर इस वादे को याद रखने के लिए हम एक दूसरे की चीज बदल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम मिलकर वादा करें कि वतन पहुंचकर अपने अपने गांव के दरमियान एक ऐसी फिजा पैदा करें जिसमें दोस्ती और प्यार के नगमे गूंज उठे। घर में नादिर की वापसी का जश्न मनाया जा रहा है और तू इस जश्न को मातम में बदलना चाहता है। मैंने उससे वादा कर रखा है ना माँ। और माँ देख, आज ये फैसला इसलिए भी हो जाना चाहिए कि कहीं गांव वाले भैया को दुश्मनी में मुब्तला करके कोई गलत फैसला न करवा दें। तू बड़ों के फैसलों को ललकारने वाला कौन होता है? खुशी के वक्त खुशी की बातें जल्द तय हो जानी चाहिए ना माँ। ये अगर तेरी खुशी है तो इसे इस वक्त भूल जा। दिल की आवाज है तो इसका गला घोंट दे, मर्जी है तो इसे दफन कर दे और माँ के हुक्म की तकमील कर। तू आज की रात और आने वाले कल तक मेरी इजाजत के बगैर दुश्मनों की जमीन पर कदम नहीं रखेगा। बोल, तुझे माँ का ये फैसला मंजूर है या नहीं? बोल तारिक, इकरार कर मुझसे। तुझे मेरी कसम, इकरार कर। माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे हुक्म के बगैर मैं कभी उस गांव की सरजमी पे कदम नहीं रखूंगा। इतना बड़ा जुल्म। नादिर खान, क्या कर रहे हो? दुश्मन की सरजमीन पर तुझे कोई भी मजलूम की हमायत में तोलने वाला नहीं समझेगा। हर कोई तुझे जालिम समझेगा। तू दुश्मनी की जिस आग को बुझाना चाहता है, ये लाश उसे और भड़का देगी। इस लाश को यहीं छोड़कर अपने गांव वापस लौट जा नादिर खान। इस लाश को यहीं छोड़ दे नादिर खान। इस लाश को यहीं छोड़ दे नादिर खान। इस लाश को यहीं छोड़ दे नादिर खान। दोस्ती का फरेब देकर दुश्मनी का भरपूर वार किया है उसने। जब तक उसकी लाश के टुकड़े गांव के कुत्तों को नहीं खिला देता, चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बहन, मुझे तेरी लाश की कसम, इस जमीन और आसमान की कसम में नादे से बदला जरूर लूंगा। आंसू पोंछ डाल मां, आंसू पोंछ डाल। मेरे एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में दुश्मन की पहचान। मैं आज ही नादिर की मौत बनकर उसके गांव जरूर जाऊंगा। नहीं दिलदार, मैं तुझे कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून मेरी बहन की इज्जत नहीं लौटा सकता शमशेर। इस माँ की जुड़ी हुई गोद का आवाज नहीं कर सकता। अब जा मेरे रास्ते से। नहीं छोड़ना, नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया तो ये बेचारी माँ मर जाएगी, मर जाएगी। शमशेर छोड़ दे मुझे। दिलदार की माँ, दिलदार की माँ, बेटी तो मर गई। बेटा कातिल बन के फांसी के फंदे तक पहुंच जाना चाहता है। तू कैसी माँ है? रोक ले, खुदा के वास्ते बेटे को रोक ले, रोक ले बेटे को। तू दुश्मन जमीन पे कदम नहीं रखेगा। तुझे मेरी कसम। माँ तुझे क्या हो गया है? क्या हो गया तुझे? अपनी कसम देकर तू मेरी इज्जत का जनाजा उठाना चाहती है। माँ नसीब में तेरी जिंदगी की भीख मांग रही तू है। चाहती है कि मैं सारी जिंदगी अपने दुश्मन से इंतकाम ना लेकर अपने माथे पर जिल्लत की कालिक मान लूं। मैं बदला जरूर लूंगा, मैं जरूर लूंगा। बदला लेना है दुश्मन को ललकार। वो तेरी आवाज सुनकर आ जाए तो बेशक बंदूक की प्यास बुझा दे। काश मैं इसी वक्त बुझाना चाहता हूँ। मैं इसी वक्त जाऊँ। नहीं, मुझे जाने दो माँ। नहीं, मुझे अपनी बहन को छोड़ दे मुझे माँ। ये भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। ये भाई नहीं, ये लुटेरा है, ये बुज़दिल है। इससे रुई नहीं, आबरू लूटी है। मार दूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जान के मार दूंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खुदा के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दे। खुदा के लिए छोड़ दे माँ। नहीं सरदार,
नहीं, मैं मानती हूँ आप बेगुनाह है, मगर आप यहाँ से चले जाइए। इस वक्त जबकि दुश्मनी की आग चारों तरफ से भड़क उठी है, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। चले जाइए सरताज, चले जाइए। दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। छोड़ मुझे, दरवाजा खोल। चले जाइए सरताज, चले जाइए। खोल दरवाजा, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हाजी माजी, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। पुलिस आ गई है, और इंसाफ करेगी। नहीं सरताज नहीं, वक्त आपको इतनी मोहलत भी नहीं देगा। यहाँ से चले जाइए सरताज, और वक्त का सहारा लेकर इस सांप को अपने माथे से बिठा दीजिए। चले जाइए सरताज, आपको मिलने की कसम। हाँ हाँ, मिलने की कसम। दुश्मन तेरी ललकार से पहले खुदा ने मफरूर कर दिया। जा मुझसे बदला लेने उस जमीन पर जो दुश्मन की नहीं, खुदा की जमीन है। मेरा खुदा इंसाफ करेगा, वो इंसाफ करेगा। माँ की दुआ है, वो इंसाफ करेगा। समझते हो मैं गुनाहगार हूँ? तो गुनाहगार भी है और मुजरिम भी। आज मैं तेरी लाश को अपने गांव में घसीट कर ले जाऊंगा ताकि लोग मुझे बेगैरत ना समझे। दलील इंसान, आज मैं तेरी मौत का रूप धार कर आया हूँ।
तारे भैया, खाना खा लो। मैं कहता हूँ रह जाए, दुश्मन के हाथ से खाना खा लूं, ये मेरे लिए नामुमकिन है। दूर हो जा मेरी निगाह से, दूर हो जा। खाना क्यों फेंक? ये खाना मेरे लिए जाहिर है माँ, इसलिए कि तूने रूही के दुश्मनों को अभी तक अपने घर में पना के रखी है। ठीक कहता हूँ माँ, ये औरत उस दुश्मन की बीवी है जिसने रूही की आबरू लूटी थी। माँ मैं तुझे कहता हूँ इन दोनों को यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं इस माँ बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचू 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 माँ को मत मारो, चाचू 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 माँ को मत मारो, माँ को मत मारो। तेरे चेहरे पे भी उस कातिल की आंखें चमक रही हैं। अगर रूही जिंदा नहीं रही तो तू कैसे जिंदा रह सकता है? मोहब्बत से बदले खून का निजाम उठाने वाले अंधे तो इंतकाम में डूबकर ये भी भूल गया कि मासूम बेगुनाह होता है। इस बच्चे को बाप की शफकत से महरूम करके अब इस माँ की गोद भी वीरान करना चाहता है, सिर्फ मोहब्बत की खातिर, एक औरत की खातिर। तो फिर औरत नौशी भी है, औरत ये माँ भी है। तू दो माँ की मौजूदगी में औलाद का खून बहाना चाहता है तो निकल जा मेरे घर से। ये घर तेरा नहीं है, एक माँ का घर है, और माँ की कोख चोर और सिपाही दोनों को जन्म देती है। तूने सिपाही को चोर कहा, माँ खामोश रही। अब बेगुनाह को गुनहगार बनाएगा तो माँ चीख उठेगी। माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, तारिक नहीं करेगी। क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? इन फिजाओं में बिखरी रूही की चीखों की गूंज मुझे पागल कर रही है। माँ कादिर तेरा सब कुछ लूट कर ले गया, वो जो तेरा बेटा है, मेरा दुश्मन। मैं अपने दुश्मन को कभी किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, तू क्यों रोती है बेटी? मेरे होते हुए कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। आफरीन है, सदाफरीन है। अरे ये तो मकतूला रूही का भाई है। फूलों वाली सरकार जिस जगह से आप इसे उठा कर लेकर आए हैं उस जंगल का कोना कोना छान मारिए, आपको मकतूल नादिर का कोई ना कोई निशान जरूर मिल जाएगा। खून ज्यादा बह जाने की वजह से बेचारा बेहोश हो गया है, इसे अस्पताल ले जाइए। अगर नसीब दुश्मना इससे कुछ हो गया तो दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। ना 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 ना, दुश्मनियां खत्म हो गई तो लोग अपनी जमीनें मेरे पास गिरवी किस तरह रखेंगे? मेरे पास ढेर सारी दौलत इकट्ठी किस तरह होगी? बाबूजी, के अंदर अंदर अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दे। बुढ़े ना नहीं है बुढ़े, मेरी बेटी फलुआ नादान है बाबूजी, खुदा के लिए उसे माफ कर दो, माफ कर दो ना। 3 मिनट जाया हो चुके हैं,
2 मिनट के अंदर अंदर अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत खतरनाक। हम लोग नाच गाकर अपना पेट पालते हैं बाबूजी, आज तक किसी पे ज्यादती नहीं की। अब वक्त खत्म हो चुका है, ज्यादती के लिए तैयार हो जा बुढ़े। साहिब माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। बेवकूफ बुढ़े, देख हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मेरी मान अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दे। क्यों, ठीक है ना? नहीं 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 मकरूर हो, दुश्मन की तलाश में हो, लेकिन अभी तक जख्मी हो। चंद दिन यहीं पनाह ले लो ना। पनाह लेने से ज्यादा दुश्मन की तलाश बहुत जरूरी है। लेकिन यहां से निकलोगे तो पकड़े जाओगे परदेसी। मुसीबत इतनी बड़ी है कि कोई खौफ मेरा रास्ता रोक नहीं सकता। और फिर रात भी अंधेरी है। रात के बाद सवेरा होगा बेटे, और फिर उजाला भी होगा। लेकिन उजाले में इसके दुश्मन इसे पहचान ना ले। इसका रूप बदल दो ना बाबा। तुम तो गांव में खेल तमाशा दिखाते रहे हो, बहुत से रूप रूप जानते हो। तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान बाबा।
नादिर, यूं जंगलों की खाक कब तक छानता फिरेगा? दिलदार को अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कातिल और मुजरिम को ढूंढना चाहता है, तो फिर तेरी मंजिल दिलदार का गांव है। कातिल वहां एक बार जरूर आएगा। नादिर, इसी जगह से तेरी बदनसीबी का आगाज हुआ था। बिल्कुल इसी जगह मेरी मोहब्बत का खून हुआ। सूरत दिखा अपनी। अगर तू मेरा दुश्मन है तो इससे बेहतर तेरी मौत के लिए और कोई जगह नहीं। मैं कहता हूँ सूरत दिखा अपनी। रूप बदलकर शायद तू मुझे धोखा देना चाहता है, लेकिन तू वही लुटेरा है जिसने रूही की इज्जत मुन्ने, मुझे माफ कर दे मुन्ने। आज इन प्यार करने वाले हाथों ने तुझे जख्मी कर दिया है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था मुन्ने, कोई चारा नहीं था। मेरे बच्चे तारिक, अरे किस जालिम ने ये हाल बनाया है मेरे बच्चे का? किसने जख्मी किया है इसे? बताओ, बोलते क्यों नहीं? इसके दोस्त ने। दोस्त जख्म नहीं, मरहम लगाया करते हैं। तुम कौन हो और इसे यहाँ कैसे लाए हो? गांव के एक आदमी ने बताया था कि ये नादिर मफरूर का छोटा भाई है। एक जख्मी बेटे को उठा कर लाए हो, आप पुराने जख्म देखते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगर आप चाहें तो मैं आपकी कोई मदद। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मेरी मदद खुदा करेगा। खुदा के साथ तो भरोसा करने वाली माँ, आप इस घर में अकेली रहती है और कोई नहीं? तुम मेरे घर की बातें क्यों पूछते हो? आपको अकेला देखकर मुझे अपना घर याद आ गया था। कुछ इसी तरह फिरान मेरा घर भी हुआ था। दुश्मनी की जिस आग ने मेरे बेटे को मफरूर बना दिया है, उसी आग को बुझाने के लिए मेरी बहू दुश्मन के पास अस्पताल गई है। तुम्हारी बेबसी कुछ और जानना चाहती है। हमारा दुश्मन जख्मों से निठाल आखिरी सांसों पर है। मेरी बहू उसकी जमादारी करने गई है। अच्छा मैं चलता। रुक जाओ नादिर। तूने समझा था माँ तुझे नहीं पहचानेगी, माँ तेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती। माँ, आस्ता बोल बेटे, आस्ता बोल। मैंने तुझे जानबूझकर नहीं पहचाना था, सिर्फ इसलिए कि कहीं दुश्मन ममता की चीखों की पुकार सुनकर तुझे पहचान न ले। नौशी तेरे दुश्मन को बचाने के लिए अपना खून देने अस्पताल गई है।
कहती थी अगर उसे कुछ हो गया तो नादिर अपनी बेगुनाही का सबूत किसे देगा? नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, मैं अपने बेटे को लड़की का खून नहीं दे सकती, इसलिए कि मेरे दुश्मन की बीवी है। इस दुश्मनी का फैसला बाद में कर ले माँ जी। इस वक्त अपने बेटे की जान बचाइए, चाहे उसके लिए नौशी का हाथ मर जाए। नहीं नहीं, कह जो दिया ऐसा नहीं हो सकता लड़की। डॉक्टर, माँ की रगों में दौड़ता हुआ सारा खून ले लो, लेकिन मैं इस लड़की का एहसान नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। आपकी दुश्मनी और जिद अपनी जगह दुरुस्त है माँ जी, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। इस लड़की के अलावा और किसी के खून का ग्रुप आपके बेटे से नहीं मिलता। मेरा खून मिलता है डॉक्टर, दुश्मन का खून उससे कैसे मिल सकता है? खुदा इंसान को पैदा करते वक्त किसी का दुश्मन बनाकर पैदा नहीं करता माँ जी। हमारी दुआओं के साथ इस लड़की का खून खरीद लो, बेटा बच जाएगा। मगर पापा ये लड़की तो दुश्मनी अपनी जगह कायम रहेगी। बेटा बच गया तो दुश्मन से बदला ले लेगा। मेरी मिन्नत कबूल नहीं की, डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। बाबा जी का कहना मान के बेटे की जान बचा लो माँ। मान जाओ माँ, 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 दुश्मन से बदला ले लेगा। बेटा बच गया और अपने बेटे को दुश्मन से बदला ले लेगा। मान जाओ, बेटा बच गया, इस लड़की के अलावा और मान जाओ, से बदला ले लेगा। डॉक्टर, मेरे बेटे की जान बचा लो, हाँ बचा लो, मेरे बेटे की जान बचा लो। साजन अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई फजलू। फिक्र ना करो, जिन कामों के लिए भेजा है वो काम भी तो बहुत मुश्किल है आजकल। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, तबीयत परेशान हो रही है और जिस्म टूट रहा है। और उधर दिलदार जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। और यहाँ मेरे यहाँ न कोई हंगामा है, न कोई जश्न है। आफरीन है भाई हम सब पे। सरकार, कहीं खाली हाथ तो नहीं आ गए जान? बड़ी मुश्किल से लाया हूँ सरकार, और ये मत पूछिए कि कैसे लाया हूँ। और दुख्तर अंगूर, दुख्तर अंगूर ही नहीं, साथ में हूर भी लाया हूँ। आफरीन है भाई। अब नाम खुदा ये मत कह देना कि कहीं जानी को ले आए हो, वरना हमारा दिल बैठ जाएगा। फिर दिल थाम कर सुनिए सरकार, वही आई है। हाँ। अरे आई भी और बाहर ठहर गई, बड़ी शरीर हो गई हो। तुम्हारा पैगाम सुनते ही चली आई। माँ ने बहुत रोका, लेकिन मैंने कहा मेरी जान बुलाए और जानी ना जाए। हाँ। अरे तुम आ गई हो तो महफिल का रंग ही बदल जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ जानी, आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं तुम्हारी खुशियों में डूब जाऊंगी और तुम्हें लूट कर ले जाऊंगी। इतने दिनों के बाद लौटा था, अभी तेरे काम खत्म नहीं हुए क्या? नहीं। फिर जा रहा है? हाँ, हमेशा के लिए? इन वीरान आंखों में बर्बादियों के तेरे हैं फुलवा। तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तू जहां कहीं भी जाए, तुझे कोई दुख ना मिले, कोई दुख ना मिले। दुख जिंदगी मिल जाने से खत्म तो नहीं हो जाते माँ, फिर भी तेरा हंसता हुआ चेहरा देखकर अपने बचाने का यकीन हो चुका है। लेकिन देख बेटे, अब कुछ मत पूछ, चल घर चले। अब तो अस्पताल वालों ने भी कह दिया है। अस्पताल वालों ने तो तुझसे भी कुछ कहा है और मुझसे भी। क्या कहा है तुझे? वही जो हर बार पूछने पर भी तू साफ छुपा गई। कौन थी वो लड़की जो मुझे खून देकर मेरी जान बचा गई? थी कोई बेचारी भाई, और एहसान करके चली गई।
और तूने उसे जाने दिया? दिल नहीं मानता माँ। माँ तुझे साफ साफ बताना होगा कि वो कौन सी मजबूरी है जिसने तेरे होठों को सी रखा है। बताती क्यों नहीं माँ? माँ, मैं उस लड़की का एहसान तो नहीं चुका सकता, लेकिन ये जिंदगी जो तूने उससे कर्ज ली है, उससे मिलकर साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हम इस कर्ज को नहीं चुका सकते। मैं उससे इस कर्ज को माफ करवाना चाहता हूँ माँ। उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है तो फिर बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल दे। माफ कर दे उसके खामिल को। माँ! इसलिए कि लड़की ने तेरी जान बचाई है, वो नादिर की बीवी। नादिर की बीवी नौशी है और शायद तूने अपने खून के बदले मेरी बहन की लुटी हुई इज्जत का सौदा कर लिया है। ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है माँ। ये बेगैरती की जिंदगी बख्शने का बजाय तूने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। और अगर तू ये चाहती है कि मैं इस एहसान के बदले अपनी दुश्मनी को भूल जाऊं तो ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ, नहीं हो सकता। इसके शौहर ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और मैं नादिर के एक एक जुल्म, एक एक जाति का बदला उसकी बीवी से लूंगा। चलाओ मेरे रास्ते से हाथ जाओ। बेटे की जान बचाने का एहसान इससे तूने लिया है, मैंने नहीं। अगर आज तू भी मेरे सामने इसकी हमदर्द बन कर आ गई ना तो मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगा। हट जाओ। क्या कह रहा है साजन? मैं ठीक कह रहा हूं सरकार। दिलदार बच गया है। नादिर की बीवी ने उसे खून देकर बचा लिया है। फिर शमशेर ये आग बुझने नहीं देगा। जानी, तुम्हें साजन शहर छोड़ आता है। यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं है। दिलदार मेरे भाई, तू बच गया। अल्लाह तुझे मेरी जिंदगी दिलाया। अब तू बच गया तो गांव वालों की इज्जत भी बच गई, आबरू भी बच गई। इस औरत से बदला लेने के लिए बच गया शमशेर। मेरे साथ जुल्म इसके शौहर ने किया था और मुझे जिंदगी देकर कुदरत ने इंसाफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ तो तब होगा दिलदार जब इज्जत लूटना लुटेरों का काम है शमशेर। मैं गांव वालों के सामने इसकी जिंदगी खत्म करूंगा और इसकी लाश नहीं इसके शौहर का इंतजार करूंगा। ले जाओ उसको सामने वाले दरख्त से बांध दो। इसे अपने शौहर के जुल्म का सामना करना है। अच्छा माँ, इस वक्त मेरे सीने में इंतकाम क्या घुलक रही है? अच्छा गाँव वालों, क्या औरत उस लुटेरे की बीवी है जिसने हमारे आबरू का नीलाम किया था, मेरी मासूम बहन का कत्ल किया और हमारे इज्जतदार गांव के नाम पर कालिक बंदी? क्या इसकी जान बख्शना हमारी रिवायत के मुताबिक है? नहीं दिलदार, नहीं। इसकी जान ना बख्शने हमारे इंतकाम और बदले का हिस्सा है। तो फिर इसकी तड़पती हुई लाश देखकर तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ेगी ना? आफरीन है दिलदार। ये मेरे दिल की आरज़ू नहीं, इन सब लोगों की दिली ख्वाहिश है। आज इन सब की दिली ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मेरी माँ की तरफ हाथ उठाया तो मैं तुझे और तेरी माँ को गोली मार दूंगा। बहादुर वो है जो अपना कर्ज उतार दे। तू मेरी माँ को मारना चाहता है तो उसका वो खून वापस लौटा दे जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। बोल, मेरी माँ को खोलता या नहीं? बोल, मेरी माँ को खोलता या नहीं? मुन्ना 3 तक गिनेगा और इसके बाद तेरी मौत आ जाएगी। 1 देखा दिलदार, इस मासूम बच्चे ने इंसाफ और बहादुरी की वो मिसाल कायम की है जिसे कोई नहीं झुटला सकता।
इस औरत को इसके खामिन के जुर्म की सजा देना बेइंसाफी है मेरे बेटे। और फिर अब तो तेरी रगों में इसका खून दौड़ रहा है। तू कैसा भाई है जो अपने ही खून का दुश्मन हो गया है? लड़के, अगर तू मुझे अपना भाई समझती है तो फिर बता मेरे दुश्मन से तेरा क्या रिश्ता? बोल, मेरे दुश्मन से तेरा क्या रिश्ता है? बोल, मेरे दुश्मन से तेरा क्या रिश्ता है? जवाब दो। दुश्मनी का रिश्ता। दुनिया की नजरों में गुनहगार सरताज, मुझे दिन रात तेरी जिंदगी की दुआ मांगती है। तेरा इंतजार मेरा मुकद्दर बन गया है, लेकिन तेरी तकदीर के दुखों पर से नौशी का एक एक सांस कुर्बान सरताज। तेरी बेगुनाही का दिन जरूर आएगा सरताज। ये दिन आया तो नौशी अपनी जान दे देगी। नहीं नहीं तारिक, सुना तुमने मुन्ना क्या कह रहा है? हाँ माँ, सुन लिया, लेकिन तेरी ये बातें मेरे दिल पे लगे जख्म का इलाज नहीं कर सकती। दिलदार के सीने पर तुझसे बड़ा जख्म लगा था और उसने नौशी को बहन बना लिया, और तू अब तक अपने खून का दुश्मन बना हुआ है। सिर्फ इसलिए माँ कि मैंने अपनी आंखों से उस गुनाहगार का चेहरा देखा है, रूही की चीखों की आवाजें सुनी। वो मेरा दुश्मन है, मेरे प्यार का कातिल है। मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता माँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने अपने दुश्मन को माफ कर दिया, आफरीन है भाई। और उसकी बीवी को अपनी बहन बना लिया। ये बात अपनी समझ में आई नहीं दिलदार। क्या ये बात काफी नहीं कि मेरी रगों में इसका खून दौड़ रहा है और इसने मेरे दुश्मन से दुश्मनी का नाता जोड़ लिया है? दुश्मन की चाल में आ गया ना पागल। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है। अरे जो औरत अपने शौहर की वफादार बीवी न बन सकी, वो एक भाई की बहन कैसे बन सकती है? दिलदार, इस घर में इस औरत का वजूद एक खतरा है, एक धोखा है। अरे ये तुम लोगों को किसी वक्त भी तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। शमशेर, अपनी जुबान को काबू में रख। तू औरत की अजमत को क्या जानेगा? तेरे घर में बीवी होती तो शायद तू वफा को पहचानता। तेरी बहन होती तो आग भड़काने की बजाय आग बुझाने का मशवरा देता। तेरी बेटी होती तो शायद तू भी मेरी तरह इस मजलूम की हिमायत में बोलता। हिमायत में बोलता? जरूर बोलता, इसलिए कि गांव के लोग रूही के कत्ल और आबरू लुट जाने की कहानी को भूल जाते। आफरीन है दिलदार की माँ, आफरीन है। दिलदार, बात तुम्हारे घर के अलावा मेरे गांव की भी है। मैं इससे रूही का बदला लूंगा। इसे मेरे हवाले कर दे। शमशेर, तूने इतनी घटिया हरकत की है कि नादिर से बदला लेने के बजाय तुझे गोली मार देने को जी चाहता है। बेगैरत इंसान, भाई तो बहनों को सिर्फ सुहाग के हवाले करते हैं। रूही का बदला लेने के लिए दिलदार अपनी बहन को अपने हाथों से बेवा तो बना सकता है, लेकिन तुझ जैसे नीच इंसान के हवाले नहीं कर सकता। और याद रख, आइंदा अगर मेरी बहन की तरफ नजरें उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा।
चांद बच्चे की मुबारक हो मेरे दुश्मन। तुम्हारा तो उस दुश्मनी खत्म करने के लिए काले जंगल में तुम्हारा मुंतजिर है नादिर खान। नादिर खान, दुश्मन ने मुझे ललकारा है माँ। वो काले जंगल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। भैया, बहन बदला लेने पर तेरी एहसानमंद है भैया। नौशी का इम्तिहान अपने खामद की बेगुनाही बनकर एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आएगा भैया। अगर नाती ने अपना गुनाह मान लिया तो इस बंदूक में गोली बचाकर जरूर लाना भैया। वो गोली नौशी खुद अपने सिरे के पार कर देगी। जाओ भैया, बहन की दुआएं तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगी। और मेरे दिल की धड़कनें अपने शौहर की सलामती के लिए सुलगती रहेंगी, तड़पती रहेंगी। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मैंने कहा, और मैंने तुझे कई बार समझाया कि कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। आप जाए और नादिर का पीछा करें। शमशेर, तूने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म किया तूने मुझ पर। जी चाहता तेरा खून बहा दे मेरा खून, खत्म कर दे मेरी जिंदगी, लेकिन खुदा के वास्ते कानून को अपने हाथ में न ले। दिलदार, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, गांव की शान है। अरे नादिर को पुलिस वाले खुद पकड़ते रहेंगे। तू चल घर चल, आजा आजा आजा। पुलिस वाले कहीं और भटक रहे हैं, तू कहाँ भटक रहा है परदेसना? जवाब तो दे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है फुलवा। जब तक कातिल के निशान का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक इस चेहरे पे लगी कालक धुल नहीं सकती। तो फिर तेरी मंजिल कौन सी है? दिल ये कहता है कि मुजरिम उसी गांव में है जहां रुई की लाश पड़ी थी। तो फिर जहां क्यों रुके हो? चल उसी गांव में चलते हैं। जैसी कहानी सुनाई थी दिल रचा देंगे। बुरी सूरत वाले को शीशा दिखाए तो वो लड़ता है ना, बस जो तुझसे लड़े तू उसे पकड़ लेना। तूने बिल्कुल ठीक कहा फुलवा, बिल्कुल ठीक कहा। रकीबों की बातों में उलझकर दोस्तों की पहचान तू तो भूल सकता है दिलदार, लेकिन अपनी तो ये आदत है कि हम बदल नहीं सकते। आफरीन है मुझसे। दिलदार से सलाह करके तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे और दिलदार की नाराजगी कुछ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो हाथ जोड़कर माफी मांग ली। यार क्यों बार बार शर्मिंदा कर? साजन जी, सब जरा मेरी शेरवानी लेके आ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दिलदार के गांव में एक थिएटर लगा है। रौनक मेले में इंसान का दिल बहल जाता है। पर एक बात है, मैं तेरे बगैर अकेला थिएटर देखने नहीं जाऊंगा। हाँ यार शमशेर, ऐसी खुशियों की जगह पर जाने को दिल नहीं चाहता। दिलदार, जिस दिन इंसान गमगीन हो ना, वो दिन लंबा हो जाता है, और जिस रात इंसान अफसरदा हो, वो रात खत्म ही नहीं होने पे आती। अच्छा वक्त वही होता है जो हंसी खुशी गुजर जाए। अरे थिएटर देखने चलते हैं, तेरा दिल बहल जाएगा, समझे? चला। हाँ जरा तू चल, मैं इन लोगों को खुदा हाफिज कह के आता हूँ। चल शाबाश। काले बादल में बिजली,
और बड़ी तस्वीर साफ कर देना। तेरे गांव के लोग और मेरे गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमारे प्यार का अंजाम क्या होगा? शादी। मैं आज रात ही अपनी माँ को तेरे घर वालों के पास भिजवा दूंगा। तो फिर मैं तेरे लौट आने का इंतजार करूंगी तारे। पीछा करो। तू उसके पीछे नहीं जाएगा, तू कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। छोड़ दो मुझे, तेरी माँ की कसम। दिलदार, ये आग तेरे गुस्से से नहीं, मेरी अक्ल से बुझेगी। इसके पीछे जाने की बजाय अपने घर की खबर ले। चला मेरे साथ। यार तुम तो खामखा मुझसे बिगड़ जाती हो। जो काम भले के लिए करता हूँ उसकी सूरत ही बिगड़ जाती। आफरीन है मुझ पे भी भाई। लार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन फिर फरार हो गया शमशेर। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। माँ, 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 ये जुल्म नौशी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वही नौशी जिसे तूने बहन बनाकर घर में पनाह दे रखी थी। पनाह दे रखी थी तो उसे तबाह भी कर सकता हूँ शमशेर। वो औरत दिलदार के इंतकाम से नहीं बच सकती। बेटे ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और उसकी बीवी मेरी माँ को कत्ल करके भाग आई है।
इस एहसान के बावजूद कि मैंने उसे अपनी बहन बनाकर तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की थी बुढ़िया, सिर्फ इसलिए कि तेरी रगों में अब तक उसका खून दौड़ रहा है। इस एहसान की बहुत बड़ी कीमत वसूल की है तेरी बहू ने। मेरी आंखों में उतरे हुए खून को देखकर अपनी मौत की सूरत को पहचान ले नादिर की मां। जितने जख्म मेरी मां के सीने पर लगे थे, उतनी ही गोलियां मैं तेरे सीने में उतार कर अपनी कसम को पूरा करूंगा जो मैंने अपनी मां की लाश पर खाई थी। तूने कसम खा ली और ये ना पूछा। औलाद बदल सकती है, बिगड़ सकती है, लेकिन माँ का दिल और खुदा की रहमत, उसका बदलना नामुमकिन है। अपने हाथों में बंदूक को मजबूती से थाम ले, उसी मजबूती से जिस तरह बचपन में माँ के सीने से चिमट जाया करता था। तू नादिर की माँ को मारने आया है ना? मैं तुझे तेरी माँ बनकर हुक्म देती हूँ, आंखें बंद करके गोली चला दे। कहीं मौत की गोद में इस माँ को तड़पता देखकर तुझे अपनी माँ याद ना आ जाए। चला गोली दिलदार बेटे। अगर ये माँ तेरे हाथों से मर गई तो मैं समझूंगी नादिर गुनहगार है, और तू भी यकीन कर लेना कि रूही की आबरू उसी ने लूटी थी। चला गोली दिलदार, क्यों नहीं चलाता गोली? चला गोली, चला। माँ को नहीं मार सकता। अगर माँ सच्ची और शरीफ हो, मुझे अपनी शराफत के साथ साथ नादिर की बेगुनाही का यकीन भी हो गया है। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी, अगर वो झूठा है तो उसे तेरे हाथों मौत आ जाए। अगर तेरे दिल को अब तक यकीन नहीं आया तो जा मार दे उसे। अगर वो गुनाहगार है तो तुझे इस माँ की कसम, उसकी लाश लिए बगैर इस दहलीज पर कदम न रखना। आपकी तारीफ? कुत्ते कमीने, ये मेरी भाभी है। ओह, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तो इसका रिश्तेदार ही ढूंढ रहा था। ले जाओ इसे। आदमी ये कौन था? वो कौन का है भैया? हाँ, जहाँ तू बहन बनकर गई थी और जहाँ तेरे खामन का दुश्मन बैठा है। उसकी बातों में सच्चाई की वो खुशबूती शमशेर जिसने बंदूक के लोहे को पिघलाकर इतना कमजोर कर दिया था कि मेरे हाथ भी कांप उठे।
मैं उसे कैसे मारता, किस तरह मारता? मुझे उसकी सूरत में अपनी मां की सूरत दिखाई दे रही थी। और फिर तूने उसे माफ कर दिया। आफरीन भाई, आफरीन। सिर्फ इसलिए माफ कर दिया कि वो भी एक मां है। उसने मुझे जिंदगी की दुआएं देकर मेरे हाथों अपने बेटे के मरने की दुआएं मांगी थी। दिलदार, तू तो अपनी दुश्मनी खत्म कर बैठा है, लेकिन मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। शमशेर, तुझे मेरे गमों की मुझसे ज्यादा फिक्र क्यों है? मेरी दुश्मनी को भूलकर अपने किसी काम में दिलचस्पी ले। जा, चला जा यहां से। मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरा दुश्मन कोई और है, कोई और है मेरा दुश्मन। थानेदार साहब, आप कावा खाने की तलाशी लेना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? तुम लोगों ने एक मफरूम मुल्जिम को पनाह दे रखी है। थानेदार साहब, इंसान को नजरों में तो छुपाया जा सकता है, घर में नहीं। आप चाहे तो कमरे की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, चलो कमरे की तलाशी लो। सीने में तड़पती हुई ममता की आवाज नहीं सुन रहा कि तेरा भाई बेगुनाह है, बेकसूर है? माँ ठीक कहती है। जिन लोगों ने दिलदार की माँ को कत्ल किया है, असल मुजरिम वही है जो एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म किए जा रहे हैं। अब तो इस बात को मान ले तारे भैया कि तेरा भाई बेगुनाह है। बेटे, नाशी ठीक कहती है, नादिर बेगुनाह है। मान ले बेटे, इस बात को मान ले, वो बेगुनाह है। कत्ल होते रहेंगे, मुकदमे चलते रहेंगे, और मेरा कारोबार इसी तरह चमकता रहेगा। क्यों साजन, तुझे क्या हुआ? सरकार, गुनाह की रस्सी लंबी जरूर होती है शमशेर, लेकिन गुनाहगार का अंजाम बहुत खौफनाक होता है। इतना खौफनाक कि तू चीख उठेगा, लोगों को मदद के लिए पुकारेगा, लेकिन तेरा साथ मौत के सिवा कोई नहीं देगा। नादिर, ये शमशेर की हवेली है, कोई थिएटर नहीं। और इस हवेली से आज तक मेरा कोई दुश्मन जिंदा बच के नहीं गया। खामोश कुत्ते! जान से इसलिए नहीं मार सकता कि तुझसे तेरे जुर्म का इकरार करवाना है। मालूम क्या बातें कौन है? मैं नहीं जानता। तुझे सब मालूम है और आज तुझे बताना होगा। तो कह तो दिया।
अपने गुनाहों का इतराफ कर ले कुत्ते। बोल बोल, रोही की आबरू किसने लूटी थी? बोल, रोही का कातिल कौन है? मुझे नहीं पता। बता दो, बता दो। हैदर, वक्त आए फूलों वाली सरकार, जाने से पहले मेरा बयान ले लीजिए। ये ना हो कि मैं दुनिया से ही चला जाऊं। आए कम वक्त ने इतना मारा है सर कि मैं तो कब्र का कोना झांक आया हूँ। अल्लाह गवाह है, मेरी और उसकी जाती दुश्मनी कोई नहीं है, फिर भी वो मेरी जान के दर पर है। बताइए क्यों? ये तो आप जानते हैं कि दिलदार और नादिर की जानी दुश्मनी है। नादिर दिलदार के घर को आग लगाना चाहता था, मेरे पास आया, कहने लगा तुम भी इस वारदात में शरीक हो जाओ। अल्लाह माफी, तौबा तौबा तौबा। मैं शरीफ आदमी किसी का घर कैसे जला सकता हूँ सर? मैंने इनकार किया, वो मुझे गोली मारने लगा, इतने में आप आ गए। अल्लाह आपको तरक्की दे। वैसे सर, उस मफरूर कैदी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जहन में एक जबरदस्त तरकीब है। वो क्या? तशरीफ रखिए, मैं अभी बताता हूँ, तशरीफ रखिए। सर, मेरी राय ये है कि आप नादिर के बेटे को गिरफ्तार करके गोली मार देने की झूठी धमकी दे दें और इस बात के चारों तरफ इश्तिहार लगवा दें जी। फिर देखिए, नादिर खुद ब खुद गिरफ्तारी दे देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आफरीन है जी, मुझ पे आफरीन है। ये मैं क्या देख रही हूँ सरताज? खामोश आदमी जल्दी नशे को बहुत देर होगी सरताज, बहुत देर हो गई। अब मंजिल आसान हो गई है, मुझे उनका निशान मिल गया है, बस उसकी इकरार करने की देर है, सब नौबत बढ़ जाएगी। कौन है? माँ। नादिर, नादिर मेरे बच्चे। माँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। कोई आना जाए, खुदा यहाँ से चले जाइए ना, चले जा बेटे। माँ कुर्बान जाए, जुदाई का पत्थर सीने पर रखकर चला जा, कहीं दुश्मनों को खबर न हो जाए। जा, माँ की दुआएं तेरे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और कोई नहीं हो सकता। दुनिया का कोई कानून बाप की सजा और आपको नहीं देता। आप मेरे बच्चे को मुझसे छीन चले जा रहे हैं। माँ जी, आप इन्हें रोकिए, माँ जी रोकिए। थानेदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपका कानून घर वालों को सजा देने पर आ गया है तो फिर बेटी की सजा माँ को दीजिए। मैं उसकी माँ, मुझे गोली मार दीजिए, मगर इस मासूम को छोड़ दीजिए, इसे मत कीजिए। यहाँ मजबूर है। माँ मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, माँ मैं नहीं जाऊंगा। चुप हो जा
मेरे मम्मी चुप हो जा मेरे लाल। तू बाप से कुर्बान हो रहा है। अगर इन लोगों ने तेरे साथ इंसाफ न किया तो मेरा खुदा जरूर इंसाफ करेगा। अरे मना दिया, मुझे रोक लीजिए ना, रोक लीजिए ना। अम्मा मैं नहीं। तारिक तू इतना संदिल बनकर क्यों बैठा है? देख तेरे सामने क्या जुल्म हो रहा है और तू चुपचाप बैठा है। जाके कानून वालों को इस दुखिया माँ की चीखों की आवाज सुना दे। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा माँ। अगर नादिर बेगुनाह है तो मुन्ने को कोई सजा नहीं मिल सकती। जाइए थानेदार साहब, जाइए और अपनी तफ्तीश की आखिरी मंजिल मुकम्मल करने के लिए नन्ही सी जान को सलीब पे लटका दीजिए। नहीं माँ जी, अरे भैया और कुछ नहीं कर सकता तो कहीं अपने भैया को छोड़ के उसे ये बता दे कि हम पे ये क्या क्या में टूटी है। माँ, नादिर को खुद पता चल जाएगा। माँ जी, नादिर न जाने कौन कौन सी जंगलों की आग जान रहा है। मैं उस पर ये महसूस करूँ कैसे बोलता हूँ माँ। जा रहा है तू? दुनिया की कोई ताकत मेरे बेटे का बाल पीका नहीं कर सकती। रास्ता छोड़ दो बुलवा। जाना है तो शेरू को भी साथ लेते जाओ। ये तुम्हें किसी भी तकलीफ के वक्त वापस मेरे पास ले आएगा। थोड़ी देर और रुक जाइए। एक माँ हाथ जोड़ती है, कुछ देर और रुक जाइए थानेदार साहब। इसके घेरे में हो। ये घेरा और ये जाल मैंने खुद खरीदा इंस्पेक्टर, भागूंगा नहीं। मेरी गिरफ्तारी से पहले मेरा बेटा नौशी के हवाले कर दिया जाए। बच्चे का खोल लो। बोले मेरे जीते जी बोले तुझे कुछ नहीं हो सकता, तुझे कुछ हो सकता।
नहीं मानूंगी। थानेदार साहब, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे बेटे का गुनाह साबित हुए बगैर उसे सजा न देना। मेरा बेटा बेकसूर है। थानेदार साहब, मेरा हामिद बेगुनाह है, बेगुनाह है थानेदार साहब। इसका फैसला अदालत करेगी। इसे हथकड़ी लगाओ। मेरे लाल, दुनिया की कोई ताकत तुझे सजा नहीं दे सकती। ये जंजीरें माँ की दुआओं से टूट जाएंगी। मेरा दिल कहता है तेरे साथ इंसाफ होगा। माँ, तू यहाँ चली जा, यहाँ चली जा माँ। शेरू घर चल, शेरू 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 घर चल, शेरू शेरू घर चल। पीछा करो इसका, जाने ना पाए। साजन जी सर। खुद तो भागा है, ये तो बड़ी अच्छी बात की, लेकिन बेटे को वहीं छोड़ा है। क्या पुलिस फिर न पकड़ लेगी उसे? ये तूने क्या क्या किया फुलवा? इतनी बड़ी भूल, मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई है फुलवा कि दिल टूट गया है। लेकिन जब तक बाप जिंदा है बेटे पर कोई जुल्म नहीं होने देगा। मैं भी मुन्ने को गौर से देख रहूंगा। साजन शाबाश, मैं तुझे तेरी वफादारी का ऐसा सिला दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। बाकी सारा काम बिल्कुल इसी तरह होगा सरकार, जिस तरह समझाया है। सरकार, खत्म हो गया सरकार। दिलदार ने जमीनों का कब्जा देने से इनकार कर दिया। उसे रहननामे के कागजात दिखाए होते।
दिखाए थे हजूर, लेकिन उसने फाड़ दिए। फाड़ दिए? मेरे रास्ते की रुकावट बनना चाहता है, मिट जाएगा हमेशा के लिए। साजन। जी सरकार। वो बदबख्त इस वक्त है कहाँ? शायद तो अपने घर में सो रहा हो सरकार। सो रहा होगा? वो तो फिर उसे सुला ही दो। क्या मतलब सरकार? मतलब ये कि उसके घर को आग लगा दो ताकि जल के राख हो जाए, भस्म हो जाए। फिर शमशेर अकेले नादिर से निमट लेगा। साजन, अरे वो साजन, दिलदार के घर को आग लगाने का इल्जाम भी नादिर पर ही आना चाहिए, नादिर पर। मैं तुम लोगों के लिए बहुत परेशान था। माँ जी देखो तो कौन आया है। बाज रहा है मेरा बच्चा, इतने दिनों बाद आया है। क्या बता रहे? बाहर गांव में घोड़े पे एक बच्चे की लाश और गांव वाले कह रहे हैं भैया। अरे क्या कह रहे हैं गांव वाले? भैया तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। मैं देख लूं? क्या देख लूं? दिलदार के घर को आग लग गई तो जल के राख हो गया और दिलदार खत्म हो गया। साजन, अब तो जमीनों का कब्जा लेने के लिए कोई रुकावट तो नहीं रहेगी ना? क्यों नहीं सरकार? वैसे भी आपकी हवा को कोई नहीं छू सकता। आफरीन है मुझ पे। अब सच की बात तो यह सरकार कि आपका कोई जोड़ ही नहीं। रूही की इज्जत लूटी आपने, दिलदार की माँ को भी कद आपने करवाया और आज दिलदार भी गर्क हो गया। नादिर बाकी, यानी बाकी बचा एक, और एक भी नहीं रहने दूंगा साजन, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शमशेर, क्या खबर लाए हो दोस्तों? क्या खबर लाए हो? तुम्हारे कहने के मुताबिक फुलवा को उठाने गए, लेकिन वो हमारे उनके साथियों से झगड़ा हो गया और फुलवा हमारे हाथों मर गई। मर गई? अरे तुमने इतनी हसीन चीज को मार दिया? आफरीन है भाई, आफरीन। ओफो शमशेर, वहां पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन फुलवा ने मरने से पहले तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया। मेरे खिलाफ बयान दे दिया? हाँ, और अब पुलिस इस तरफ आ रही है। इस तरफ आ रही है? अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर आता हूँ। सिर्फ मौत के शहर जा सकते हो, कफन पहन कर जा सकते हो, सीना गोलियों से छन्नी करा के जा सकते हो। मेरी माँ और मेरी बहन के कातिल, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत को देखकर खुद मौत को भी अपने आप से खौफ आएगा।
बच्चे माँ से बर्बादी सारे भैया। क्या क्या मुन्ना? अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आपसे और भाभी से माफी मांगने के लिए ये हाथ भाभी पे उठे थे। इन्होंने मुन्ने की गर्दन दबाई। आपसे माफी मांगने से पहले इन हाथों को अपने खून में रंगना बहुत जरूरी है। भैया मेरे रो रहा है बेटे? मेरे सीने में पत्थर का दिल तो नहीं है माँ, लेकिन आप अपने बेटे की लाश छोड़कर मेरे पास? तेरे पास इसलिए आई हूँ, तेरे आंसू भरे चेहरे में मुझे तारे की सूरत दिखाई दे रही है। उसकी लाश को तो उसके भाई और भाभी ने संभाल लिए है, लेकिन तेरे आंसू कौन पूछेगा? तू तो बिल्कुल अकेला रह गया है, बिल्कुल अकेला। माँ, हम सब ने कुर्बानियां दी है माँ। मुन्ना और तारा, रूही और मेरी माँ, ये सब एक ही दुश्मन के जुल्म का शिकार हुए हैं। वो जो सबका दुश्मन था वो मिट गया, तो फिर भाई भाई से नहीं लड़ेगा माँ। अब हमारे गांव में दुश्मनी की आग नहीं भड़केगी। प्यार के नगमे गूंजेंगे, प्यार के नगमे गूंजेंगे माँ। दिलदार बेटे। फूल